तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉक के अपर पार्ट से। मैंने कलर्स को एक सीक्वेंस में रख लिया। सबसे पहले हम लेमन कलर यूज़ कर रहे हैं, फिर डार्क ग्रे, वाइट और लास्ट पे ये जो होगा हम कैमल का शेड यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रोजेक्ट जो होगा वो फ्रंट पार्ट से। तो क्रोशे हुक जो मैं यूज़ करूँगी वो 4.5 mm है और हमने 10 स्क्वायर बनाने होंगे। तो कलर्स को मैंने सीक्वेंस में रख लिया। सबसे पहले हम लेमन कलर यूज़ कर रहे हैं, फिर डार्क ग्रे का एक राउंड होगा, फिर वाइट का और फिर लास्ट पे ये मस्टर्ड शेड यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर के लिए सबसे पहले मैं ले लूँगी स्लिप नॉट। उसके बाद मैं ले रही हूँ 4 चेन। 4 तो यहाँ मैंने 4 चेन ले ली हैं। जो हमारे पास 3 चेन है वो काउंट होंगी 1 डबल क्रोशे की इक्वल। अब जो है हम हमारे पास जो लास्ट वाली चेन है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। तो हमारे पास टोटल अब होगी हैं 3 स्टिचेस। उसके बाद हम 1 चेन लेंगे और अगेन 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं, 1 2 एंड 3। फिर एक चेन लेंगे और 3 स्टिचेस बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बना लिए, अगेन 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3। तो ये हमारा राउंड 1 था। हमने स्टार्ट किया है 4 चेन से। जो फर्स्ट वाली 3 चेन है उनको हम स्किप करेंगे, जो कि काउंट होंगी 1 डबल क्रोशे की इक्वल। फिर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, 1 चेन ली है, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। तो जो स्टार्ट में हमारे पास चेन थी हम थर्ड वाली चेन में कर देंगे स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा राउंड 1 हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने 4 स्पेसेस बनाई हैं जो चेन की है, 1 2 3 4। अब हमने इन चेन स्पेसेस पे वर्क करना है, इन स्टिचेस पर नहीं करना है। तो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाना है। तो अब हमारे पास आगे स्टिचेस हैं, हमने स्टिच पे वर्क नहीं करना है, हमने चेन स्पेस पर करना है। तो हम 3 चेन लेंगे, इक्वल होंगी 1 डबल क्रोशे के। तो इन स्टिचेस को स्किप करने के लिए हम एक चेन ले रहे हैं, 4th चेन, और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम बनाएंगे अपना फर्स्ट कॉर्नर। तो कॉर्नर हम किस तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब 1 चेन लेंगे, इन स्टिचेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के लिए रिपीट करेंगे हम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। तो यहाँ हमारे 2 कॉर्नर बन चुके हैं। अब अपना थर्ड वाला बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और जो हमारी थर्ड चेन स्पेस है इस पे वर्क करेंगे। वन चेन लेंगे, अगेन 3 डबल क्रोशे। तो हमारे 3 कॉर्नर बन गए। अब लास्ट 4th कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए हमने पहले बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3, 1 चेन लेंगे एंड हमारे पास ये एक स्टिच ऑलरेडी है। अब हम 2 स्टिचेस ले रहे हैं, 1 एंड 2, और काउंट करेंगे 1 2 3। थर्ड वाली चेन में हम कर देंगे स्लिप स्टिच और यहाँ पे इस धागे को काट देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है ताकि हम इसको साथ साथ बंद कर सकें। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है एक पार्ट बन गया। अब हम नीडल ले रहे हैं, ये मैंने प्लास्टिक की नीडल ली है और इस धागे को हम यहीं पे बंद कर देंगे, तब हम सेकंड कलर यूज़ करेंगे।
तो यहाँ मैंने धागे को अच्छी तरह से बंद किया, इसको अब हम कट कर देंगे। ये जो सेंटर वाला धागा है सेम इसी तरह से इसको भी हम करेंगे। अब हम यूज़ करने वाले हैं डार्क ग्रे कलर। तो हम इसकी लेंगे स्लिप नॉट और यहाँ हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर में 3 चेन इक्वल होंगी 1 डबल क्रोशे के एंड अपना कॉर्नर बनाएंगे। 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। सो अब हम 1 चेन लेंगे, बट हमारा नेक्स्ट कॉर्नर यहाँ पे बनना है, तो ये जो हमारे पास सेंटर में चेन स्पेस है इस पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। तो इसी पैटर्न के थ्रू हमारा जो होगा ना ये स्क्वायर इंक्रीज होगा। इस राउंड में हमारे पास यहाँ ये एक स्टिच चाहिए, अगले राउंड में एक स्टिच इस जगह पे बनेगी, एक इस चेन स्पेस पे बनेगी, तो ये 2 हो जाएंगी। तो इसी तरह हमारा कॉर्नर जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने अपना सेकंड राउंड बनाया है, सेकंड कॉर्नर बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। फिर 1 चेन लेंगे, इस चेन स्पेस पर हम 3 स्टिचेस बना रहे हैं। वन चेन, वन चेन लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे थर्ड वाली चेन में और इस धागे को कट कर देंगे। अगेन नीडल की हेल्प से इस धागे को हम बंद करेंगे। उसके बाद हमने ये 2 कलर यूज़ करने हैं और इसी तरह से हम अपने 10 स्क्वायर बना लेंगे। ओके जी, तो मेरे 10 स्क्वायर रेडी हैं जो कि हमारे फ्रॉक का अपर पार्ट हो गया। अब हमने इनको किस तरह से ज्वाइन करना है, तो 3 स्क्वायर ये जो हैं ये हमारे विड्थ के हैं। एक स्क्वायर का साइज़ बना है 5 इंचेस, तो यहाँ मैं 5 से 6 ईयर बेबी की फ़्रॉक बना रही हूँ जिसकी विड्थ हमें रिक्वायर्ड है 15 इंचेस। तो ये एग्जैक्ट 15 इंचेस की रेडी हुए हैं और ये इस तरह से 2 मतलब ऊपर आ जाएंगे शोल्डर पार्ट के। सेम इसी तरह से बाकी 5 स्क्वायर से हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो इन स्क्वायर को हमने ज्वाइन कैसे करना है, हम छोटे नंबर की हुक ले लेंगे जैसे कि 3.5 mm या फिर 3 mm। तो यहाँ मैंने 3.5 mm हुक ली है और हम ज्वाइन करेंगे लेमन कलर से। तो यहाँ पे पहले हम इन जो 3 स्क्वायर हैं इनको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों सीधी साइड को हमने बाहर की तरफ रखना है और स्लिप नॉट लेंगे और कॉर्नर में इसको ऐड करेंगे इस तरह से। दोनों स्क्वायर के कॉर्नर में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप नॉट को 1 चेन ले लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, सो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी स्टिच है यहाँ से एक ये स्टिच लेंगे, एक हम दूसरी स्क्वायर की सेम स्टिच लेंगे और उनमें हम कर देंगे सिंगल क्रोशे। अगेन दोनों स्क्वायर की हमने सेम स्टिच लेनी है, सिंगल क्रोशे रिपीट करेंगे। अब मैंने थर्ड वाली, ये देखिए
तो इधर से भी 3 स्टिचेस, इधर से भी। अब हमारे पास ये चेन है, तो यहाँ पे इसकी 1 चेन और दूसरी स्क्वायर की 1 चेन एक साथ हुक इंसर्ट कर कर इनमें हम बना देंगे सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हम इसको एंड तक ज्वाइन करते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमारा ये ज्वाइन हो रहा है, आउटलाइन आ रही है। तो एंड तक ज्वाइन कर लिया। अब लास्ट में दोनों कॉर्नर में हम कर देंगे स्लिप स्टिच और यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। तो हमेशा जब हम राउंड एंड करते हैं तो एक्स्ट्रा धागा इतना काटना चाहिए ताकि उसको बाद में हम नीडल की हेल्प से अच्छे से स्टिच कर सकें। तो ये हमारे 2 स्क्वायर ज्वाइन हो गया। इसको हम इस तरह से रख कर ज्वाइन करेंगे। पहले हम ये वाला ज्वाइन कर लेंगे और फिर इन दोनों को इस तरह से। ओके, सो हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट का है, ये बैक का है। तो दोनों को मैंने सेम तरीके से ज्वाइन कर लिया। पहले हमने इन 3 स्क्वायर को ज्वाइन किया, फिर ऊपर शोल्डर के। अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो जो हमारी सीधी साइड है, मतलब राइट पार्ट है, उसको हमने अंदर की तरफ रखना है और दोनों जो हमारे पार्ट रेडी हो चुके हैं इनकी उल्टी साइड बाहर रखनी है, क्योंकि शोल्डर्स को जो है हम सुई से ज्वाइन करने वाले हैं। नीडल लेंगे और साथ ही मस्टर्ड कलर का मैंने धागा ले लिया है, सेम कलर का मैंने थ्रेड ले लिया है। अब हम कॉर्नर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। दोनों कॉर्नर को एक साथ रखा है। यहाँ पे हम धागे को पक्का कर लेंगे, इस तरह से घेरा लगा देंगे ताकि खुलने का कोई चांस ना हो। क्योंकि अगर आपने कोई क्रोशे का प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें आपने धागों को पक्का नहीं किया या बहुत करीब से काट दिया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खुल जाए। तो एक धागा भी कहीं से निकल आए तो पूरी चीज़ जो होती है वो वेस्ट हो जाती है। अब हम दोनों साइड से इक्वली स्टिचेस को लेकर स्टिच करेंगे। सेम दोनों साइड की स्टिच लेनी है। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। ये देखिए। तो अब हम इसको अंदर से इसका ये पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो एक पूरा हम स्क्वायर ले रहे हैं जो कि शोल्डर के लिए होगा। तो साइज़ क्योंकि 5 to 6 ईयर है तो 5 इंचज़ का आर्म होल कम होगा। तो 2 हम ये पार्ट ले लेंगे और एंड पर हम इन तीनों को स्टिच कर देंगे दोनों साइड से।
तो हमारा जो अपर पार्ट है स्क्वायर का वो तकरीबन रेडी हो गया है। तो फ्रॉक का जो हम साइज़ बना रहे हैं वो है 5 to 6 ईयर का, और लेंथ हमें रिक्वायर्ड है 25 इंचज़। बट ये जो हमारे पास स्क्वायर की लेंथ है ये आलमोस्ट है 10 इंचज़। तो हम 2 इंच मज़ीद बनाएंगे वाइड पार्ट से, फिर हम इसका घेर स्टार्ट कर देंगे। 12 इंचज़ का अपर पार्ट होगा, 13 इंचज़ का घेरा होगा। तो यहाँ मैंने ये वाइट ले लिया है। अब साथ हुक लूँगी मैं 4.5 mm, सेम हुक जिससे हमने स्क्वायर रेडी किए थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे, जो इसका बैक पार्ट होगा कहीं से भी। तो सेम हमने बनाना है, 3 चेन लेंगे, इक्वल होंगी 1 डबल क्रोशे के एंड 2 स्टिचेस। 1 चेन और ये हम 3 डबल क्रोशे बना देंगे। तो इस तरह से हम 3 to 4 राउंड बनाएंगे और उसके बाद हम घेर स्टार्ट कर देंगे। थ्री, फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशे। तो यहाँ हमारे फ्रॉक का अपर पार्ट बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसकी जो होगी लेंथ होगी वो 12 इंचज़। तो अब हम घेर का पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं बड़े नंबर की हुक ले रही हूँ जो कि है 6 mm, और अब हम वर्क करेंगे शेल स्टिच पर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। घेर की लेंथ हमने जो बनानी है वो ऑलमोस्ट होगी 13 इंचज़, क्योंकि हमें 25 इंचज़ इसकी लेंथ रिक्वायर्ड है। तो मैंने इसको इक्वली पार्ट पर डिवाइड करना है इन चारों कलर्स को, जो कि मैक्स मतलब मिनिमम अगर मैं काउंट करूँ तो 6 राउंड जो होंगे ना ईच कलर के आएंगे। अगर कम हो रही हुई लेंथ तो लास्ट पे जो ग्रे कलर यूज़ होगा उसको हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 चेन ली थी, फिर 1 डबल क्रोशे और अगेन डबल क्रोशे, 1 चेन एंड सेम स्टिच में हम एक शेल स्टिच बना देंगे कुछ इस तरह से। अब हम एक स्टिच को स्किप करेंगे, स्किप नहीं, अब हम नेक्स्ट में शेल बनाएंगे। तो हम 6 स्टिचेस का शेल बना रहे हैं। किस तरह से लुक है, अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। अब तक मैंने फ्रॉक के घेरे के लिए ये 3 कलर यूज़ कर लिए हैं, पहले वाइट, फिर लेमन, फिर मस्टर्ड। तो वाइट का एक राउंड थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, लेमन और मस्टर्ड को मैंने इक्वली यूज़ किया है। तो मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। टोटल हमारे पास जो अपर पार्ट था वो था 12 इंचज़, मतलब 12 इंचज़ से थोड़ा कम था। ये अब हमारे पास 10 इंचज़ हो गया, मतलब आलमोस्ट हमारे फ्रॉक की जो लेंथ होगी 21-22 इंचज़ होगी है। बट हमें 25 इंचज़ तक बनानी है। ग्रे कलर यूज़ करेंगे तो इसके जो है मैं 6 राउंड यूज़ करूँगी, जिसके बाद हमारा आलमोस्ट फ्रॉक 25-26 इंचज़ बन जाएगा। तो मैंने आपको घेरा स्टार्ट करने का बताया था, बट आपके साथ प्रोसेस नहीं शेयर किया था कि जब हमने धागा चेंज करना है तो क्या करना है। यहाँ पे मैंने अपना राउंड बंद कर दिया था, स्लिप नॉट किया था, स्लिप स्टिच किया था, और आगे 2 स्लिप स्टिच करके धागे को यहाँ तक ले आई हूँ ताकि इजीली हम इसको अगली स्टिचेस में कैरी कर सकें। तो यहाँ हम अपना अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। मैंने यान को ऐड कर दिया है और मैं 2 चेन ले रही हूँ, 1 and 2 इक्वल टू 1 डबल क्रोशे।
अब मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। टोटल 3 स्टिचेस, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशे। अगेन इस धागे को हम साथ कैरी करेंगे। 3 डबल क्रोशे, सच सच बता दिया और आपने हसन को कुछ नहीं कहा।